साथियों नमस्कार। गर्मी के मौसम में दो ऐसी चीजें हैं जो अगर आपने खिलाई तो भाई आपके पशु के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और विशेष तौर से दूध देने वाले पशु के साथ और सबसे विशेष गाभिन पशु के साथ। तो प्लीज आज मैं जो दोनों चीजें बताने जा रहा हूं वो आप किसी भी सूरत में अपनी गाय भैंसों को गर्मी के मौसम में ना दें, चाहे वो किसी भी एज के हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हैं। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज है और वो है तेल, ऑयल, ऑयली चीजें, ये सब एक साथ समाहित कर लीजिए। अगर आप तेल दे रहे हैं, चाहे सरसों का दे रहे हैं, तिल का दे रहे हैं, या फिर आप डालडा घी दे रहे हैं, या फिर आप देसी घी दे रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। अगर गर्मी के मौसम में तेल या घी पिलाया गया तो नुकसान कर सकता है आपकी गाय भैंस की हेल्थ के साथ। ये विशेष ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि चिकित्सा के लिए ना लें। हाँ, अगर मान लीजिए एज ए ट्रीटमेंट आप यूज करते हैं, जैसे सरसों का तेल या तेल जो है वो आफरा आ गया तो यूज कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घी यूज कर रहे हैं, कोई गाभिन का बच्चा नहीं घूम रहा तो आप घी दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज ए ट्रीटमेंट चल जाता है। लेकिन जो भाई लगातार खिला रहे हैं वो सावधान हो जाइए। गर्मी और बारिश के मौसम में तेल बिल्कुल भी मत दीजिए अगर आपके पशु को निरोगी रखना है, तो नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है फ्रेंड गर्म तासीर की चीजें। जी हाँ, हमारे बार बार कहने के बावजूद कई पशुपालक ऐसे हैं जो गर्मी की चीजों को बंद नहीं करते हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो कैसाब दे दिया, अब हाँफने लग गई, अब ये खाना पीना बंद कर दिया है, अब दस्त हो रही है, क्या करें। तो ऐसी स्थिति से पहले ही आप अपने पशु के लिए कुछ ऐसे प्रबंध कीजिए, यानी गर्म तासीर की चीजें मत खिलाइए। जैसे गुड़ हो गया, अजवाइन हो गया, सौंठ हो गया, या फिर बाजरा हो गया। ये कुछ ऐसी गर्म तासीर की चीजें जो बहुत ज्यादा गर्मी करती है। भाई देखिए, मेथी भी गर्मी करती है, हल्दी भी गर्मी करती है, काली जीरी भी गर्मी करती है। तो आप गर्म तासीर की चीजों को मत दीजिए। इन इमरजेंसी एज ए ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हैं, जैसे जर नहीं गिरी तो आप गुड़ अजवाइन दे रहे हैं, हाँ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में आप सौंठ जीरा वगैरह मिला रहे हैं, हाँ मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप रेगुलर फीडिंग इनकी नहीं करवा सकते। अगर आप रेगुलर करवाते हैं तो हाँफने लग जाएगा पशु। ताजा ब्याई हुई है उसको अगर आपको मेले छंटवाने हैं तो 4 से 5 दिन ब्याने के बाद दे दीजिए, फिर 10 दिन रुक करके 4-5 दिन और दे दीजिए। बस इतने में कंप्लीटली सफाई हो जाएगी। गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में जब हम पशुओं को हाँफते हुए देखते हैं, परेशान होते हुए देखते हैं, तो भाई बहुत बड़ी मन में टीस सी होती है कि अगर ये चीज नहीं दी जाती तो आज ये तकलीफ नहीं होती। इसी तरीके से बाजरे की बात है। कई भाई जो है, विशेष तौर से राजस्थान के भाई, बाजरा बंद नहीं करते हैं कि साहब यही है खिलाने के लिए, तो बिल्कुल गलत है। आप बाजरे को बंद कर दीजिए। गर्मी के मौसम में मत खिलाइए। अगर मजबूरी है तो 10% से ज्यादा मत दीजिए। आप अनाज जो 30% देते हैं उनमें 10% ये रख लीजिए, 10% गेहूं रख लीजिए, 10% मक्का रख लीजिए। लेकिन बाजरे को टोटली 30 से 40% जो दे रहे हैं, 50% जो दे रहे हैं, प्लीज रुकिए, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये गर्म तासीर की चीजें जो गाभिन गाय भैंस है उनके लिए तो नुकसान करेगी ही करेगी, दूसरों के लिए भी कर सकती है। क्योंकि पेंटिंग की शिकायतें, हाँफने की शिकायतें जो लगातार मिल रही है वो इसी कारण से मिल रही है कि गर्म तासीर की चीजें आपने बंद नहीं की। अब आप अपने आप को विश्लेषण कीजिए कि क्या आप ये चीजें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आपने कभी दी नहीं है। प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न है तो रामावत एनिमल ऐप आ गया है, और 1234 OTP है, प्ले स्टोर से लेना है, और फ्री प्रॉब्लम सॉल्यूशन में जाकर के रोज शाम को हम आमने सामने बैठ करके बातें करेंगे कि आपकी क्या समस्याएं हैं, उनको देखेंगे लाइव आकर के। तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगले वीडियोस कमेंट के ऊपर ही आते हैं।